नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में उस इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूरा दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 63 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि ए एंड बी तीन पार्टनर है, उनकी जो कैपिटल है एज ऑन 1 अप्रैल यानी कि उनकी ओपनिंग कैपिटल, ध्यान रखना हमेशा ये है ओपनिंग कैपिटल। ए की 50,000, 25,000 और 25,000 सी की, ठीक है। सैलरी टू सी को सैलरी देना था, कितना था 1500 पर मंथ यानी कि 1500 पर मंथ देना था, तो उनको टोटल हो जाता है अपना पूरे ईयर का यानी 1500 इंटू 12, 18,000 रुपये सी को सैलरी के रूप में देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल पे। ये बात ध्यान रखने कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। और इसको अगर आप देखना है तो ओपनिंग कैपिटल का मैंने एक वीडियो प्रीवियस में अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इस पर निकलती है और फिर 5% पर एनम है। तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5% इस पर निकालेंगे तो 2500, इस पे 2500 पे 1250 और 25,000 पे 1250, दोनों का निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दे रखा है 2:1:1 यानी कि उनका कैपिटल रेशियो में बांट के दे रखा है ना। बोला क्या था उनके सी पॉइंट में, प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना था, परंतु उन्होंने रॉन्गली प्रॉफिट बांट दिया कौन से रेशियो में, इक्वली 1:1:1 में। तीन पार्टनर है तो 1:1:1 में, है ना। ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है उनका प्रॉफिट शेयरिंग, परंतु हमको कौन से इसमें करना है, उनके कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकलेंगे, 50,000, 25,000 और 25,000, इनका अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो 2:1:1 यानी कि 50,000, 25,000 और 25,000 का रेशियो 2:1:1 निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ कि इन सब का टोटल लगा लेंगे और ए का निकलेगा 50,000 डिवाइडेड बाय सबका टोटल यानी कि कितना हो जाएगा 1 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, है ना। और ये हो जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख और 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो निकलेगा 2:1:1। कैसे, मान लो ये 000 तीनों की हटा दी, बचा कितना 50 + 25 + 25, कितना हो गया टोटल 100, टोटल हो गया 100। अब 50 डिवाइडेड बाय 100 इज़ टू 25 डिवाइडेड बाय 100 इज़ टू 25 डिवाइडेड बाय 100, 100 सब कैंसिल हो गया, तो ये होगा 25 25 1 1 और 2, ठीक है। 2:1:1 में इनका रेशियो आ गया, कैपिटल रेशियो है ये, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये रॉन्गली उन्होंने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमने सैलरी भी निकाल ली उनकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया है। आगे बात समझ में, अब सीधे हम उस पास्ट एडजस्टमेंट वाले स्टेटमेंट पर चलते हैं, ठीक है। पुराना फॉर्मेट जो था हमने देखा था कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ टू बी टेकन इन ईच पार्टनर से हमको वापस उस प्रॉफिट को लेना है जो कि रॉन्गली या फिर रॉन्गली क्रेडिटेड इन पार्टनर। तो हमने रॉन्गली उनको क्रेडिटेड कर दिया था इक्वली में, उनसे वापस हम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट था हमारा कितना था, नेट प्रॉफिट दिया था यहाँ पे 45,000। अब इस 45,000 को इन्होंने रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया था 1:1:1 में, 1:1:1 में, यानी कि 15,000
15,000 और 15,000 तीनों ने ले लिया था। तो इसको हम वापस इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इनको रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया था। तो इनकी 15,000 से कैपिटल डेबिट कर देंगे और 45,000 फर्म में क्रेडिट कर देंगे। मैंने क्या बोला था कि इनके जो भी इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट के अपोजिट चलता है फर्म का अकाउंट। टोटल मिला के 45,000 आया समझ भाई। 45,000 कैसे इन टोटल, क्योंकि 45,000 तो प्रॉफिट दे रखा था और इनके इसमें से डेबिट कर दिया, फर्म के इसमें क्रेडिट कर दिया। आगे बात समझ में। अब जो जो आइटम्स हमको देना है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो ओमिट हो गए थे वो यहाँ पे लिखेंगे हम। फर्स्ट था सैलरी टू सी को कितना देना था हमको, 1500 पर मंथ। उसका टोटल मिल रहा था 18,000। अब 18,000 हमको सी के इसमें क्रेडिट करना है। ए के इसमें नहीं करना है, बी के इसमें क्रेडिट नहीं करना है, सी के इसमें 18,000 का क्रेडिट करना है। अब जब क्रेडिट सी के इसमें हुआ तो फर्म के इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट। हर एक में फर्म को भी लेकर चलना है, ठीक है। सी के इसमें क्रेडिट हुआ तो फर्म के इसमें डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद एक हो गया सैलरी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम था और 5% ओपनिंग कैपिटल हमको दे रखी थी। ऑलरेडी हमने निकाल लिया था 5% 50,000 पे 2500 और 25,000 पे 1250 और इस पे 25,000 पे 1250, ठीक है। इनको भी क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 2500, क्रेडिट 1250, क्रेडिट 1250 और सबको मिला के हम डेबिट कर देंगे फर्म में 5,000। इन सब को क्रेडिट किया तो फर्म को डेबिट करेंगे। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं रखा है। प्रॉफिट भी हमने वापस उनसे 1:1 में ले लिया था, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हैं, फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। इधर आया 45,000, जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखना है 45,000, ठीक है। इधर भी 45,000, दोनों साइड बराबर। अब बैलेंस कितना आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 22,000। आया समझ में। जो प्रॉफिट हमने 45,000 इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1:1 में, वो अब प्रॉफिट जो निकल रहा है इन सबको देने के बाद 22,000, ठीक है। अब इस 22,000 को कैपिटल रेशो में बांटना है हमको। कौन सा रेशो दे रखा था, कैपिटल रेशो, यानी कि 2:1:1 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली, ठीक है। 2:1:1 कैसे बांटते हैं इसको, तो ये 22,000 है, 22,000 को 2/4 तो वो जो मिलेगा 2/4 ये मिलेगा 11,000 ए को। फिर 22,000 का हम निकालेंगे 1/4 यानी कि कितना 5,500 ये मिलेगा बी को। और फिर 22,000 का 1/4 निकालेंगे 5,500 ये मिलेगा सी को, ठीक है। अब ये अमाउंट हम इसमें क्रेडिट कर देंगे सभी, क्योंकि मिलेगा ना इनको 11,000, 5,500 और 5,500, ठीक है। अब सबका हमको टोटल लगाना है, इंडिविजुअल सभी का, सभी पार्टनर्स का टोटल लगाना है। यहाँ पे बैलेंस नहीं निकालना है, ध्यान रखना।
इसमें बैलेंस नहीं निकालना है, सिर्फ फर्म के इसमें बैलेंस निकाल के जो बचा है उसको, ये बैलेंस को बचा है उसको इनके रेशो में बांटना है, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, है ना। इनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल रेशो में बांटना है 2:1:1 में। तो हमने बांट दिया, हमने इसको ऐसे बांट दिया। अब इनके इसमें कैपिटल क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के बाद इन सब का इंडिविजुअल कॉलम को टोटल करना है, ठीक है। यहाँ पे है 15,000, यहाँ पे है 6,500, इधर है 15,000, इधर है 6,750, इधर 15,000 और इधर 24,750, 24,750 इंडिविजुअल कॉलम का टोटल लगाया है हमने। अब हम देखेंगे कि डेबिट में और क्रेडिट में कौन बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है और इन दोनों में से कौन बड़ा है। ये एक एक सी के, जैसे कि सी के इसमें कौन बड़ा है, क्रेडिट वाला बड़ा है। अब कितना बड़ा है उसका बैलेंस यहाँ पे निकालेंगे, क्रेडिट में कितना बड़ा है वो बैलेंस यहाँ निकालेंगे। इसमें जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट का वो आ रहा है 9,750। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से देखना, 24,750 में से 15,000 गए तो 9,750 बचे। अब यहाँ पे बी के इसमें 15,000 में से 6,750 गए तो 8,250, 8,250 जो कि क्या है, ये डेबिट है। इसका बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है। और इसमें ये 11,000 है अमाउंट, ध्यान रखना ये अमाउंट है 11,000। तो इसको हमने जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 11,000 प्लस 2,500 तो हो जाएगा 13,500, 13,500। 15,000 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 1,500, 1,500। और ये बैलेंस आया हमारा, क्या आया है, डेबिट आया, समझ में। ये इसका डेबिट बैलेंस बचा, इसका डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस। अब सुनना, इसकी एंट्री होगी, जो डेबिट हुआ उसको डेबिट कर देना है, जो क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ए डेबिट हुआ है, बी डेबिट हुआ है और सी क्रेडिट हुआ है। अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं तो होगा एस कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितने से, 15,000 से, ठीक है। उसके बाद डेबिट हो रहा है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,250 टू सिस कैपिटल, 9,750। देखो दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड बराबर आ रही। 8,250 प्लस 1,500 कितना हो गया, 9,750, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसी एंट्री को करने के लिए हमको ये टेबल बनानी पड़ती है। आगे बात समझ में। एक तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग आप वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका फिर मैं गिवन जो भी है वो नोटबुक में देखते हैं। क्वेश्चन 65 हमें जो गिवन था, PQR 3 पार्टनर हैं, उनकी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी। पिछले क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकालते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो इसमें हमको इंडिविजुअल की क्लोजिंग कैपिटल है 40,000, 30,000 और 20,000। ड्राइंग दे रखी है 10,750 और 4,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹60,000 दे रखा है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2:1, है ना। PSR दे रखा है 3:2:1।
अब सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो प्रीवियस में बना चुका हूँ, उस लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे भी अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल पी, क्यू और आर की, तीनों की दे रखी है। कितनी? 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, अब ये इंडिविजुअली पी, क्यू, आर में हमने इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख ली है। अब इसको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने बोला था कि ऐड करना पड़ेगा हमको, ऐड ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल थी उसके बाद आपने ड्राइंग की, तभी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आई। तो ड्राइंग दे रखा है 10,000 और इधर 10,000 को लेस करना, ऐड करना है, फिर 7,500, 4,500। ठीक है, ये जो भी आया है उसमें हमको लेस करना है प्रॉफिट, जो कि हमने ऑलरेडी बांट दिया है। प्रॉफिट को हमने बांट दिया था। ठीक है, जो प्रॉफिट था हमारा वो 60,000 था। 60,000 को हमने सब में बांट दिया, किस में? 3:2:1 में, 3:2:1। तो कितना कितना आएगा ये? 30,000, 20,000 और 10,000। ये क्या करना है हमको? लेस करना है, तभी जा हमारी जो अमाउंट निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल का निकलेगा। सुनो ना, ये ऐड करेंगे हम, ये ऐड करने पर कितना आया है? 50,000, इधर आया है 37,500, इधर आया है 24,500। ठीक है, इसमें से हम ये लेस करेंगे, कितना आया इसका? 20,000, इधर आया 17,500 और 14,500। ये जो निकल के आया है हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या आया है? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में ही आप प्रॉफिट ऐड करते हो। पिछली क्लासेस में भी आप देखते थे कैपिटल में ऐड करते हैं प्रॉफिट। अब जब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट लेस करेंगे और ड्राइंग को ऐड करेंगे। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते थे प्रॉफिट और ड्राइंग को लेस करते थे। वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो इसका अपोजिट करेंगे, सिंपल सा। तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है। ओपनिंग कैपिटल पे हम ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पर हम क्या निकालेंगे? अब इंटरेस्ट निकालेंगे @5%। तो पी के इसमें 5% के हिसाब से कितना आ रहा है? देखो पी, देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का कितना था? सॉरी, इनका ओपनिंग कैपिटल कितना था? 20,000। 20,000 से 5% पर एनम कितना आ रहा है? 1,000। ठीक है, और क्यू का 17,500 इंटू 5% कितना आ रहा है? 875। और वैसे ही हम आर का निकालेंगे, 14,500 इंटू 5/100 इक्वल टू 725।
ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको हम पुट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कोई कमीशन सैलरी वगैरह नहीं था, इसलिए सिर्फ हम उसको ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर ही चलेंगे। आगे बात समझ में। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट भी बना लिया हमने, और जो 60,000 प्रॉफिट था उसको हम वापस ले लेंगे PQR से। तो प्रॉफिट टेकन फ्रॉम ईच पार्टनर 30,000, 20,000 एंड 10,000 सभी से उनके रेशो में 3:2:1 उनके रेशा था। तो सभी से हमने ले लिया, इनकी कैपिटल में डेबिट कर दिया और फर्म की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी के इसमें क्रेडिट करना है 1,875 और PR के इसमें 725, ठीक है। टोटल मिला के टोटल 2,600 डेबिट कर देंगे फर्म के इसमें, ठीक है। इसके अकाउंट के अपोजिट चलता है फर्म का अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब वही करना है जो फर्म के अकाउंट को सबसे पहले क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। 60,000 में से फिर 26 यानी कि 2,600 रुपये माइनस करने पर जो भी आ रहा है वो हमारा बैलेंस यहाँ आएगा 57,400। अब इस 57,400 को हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसको लिखेंगे हम क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 3:2:1 में। कैसे करना है अब वो भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, P के इसमें यानी पिछले क्वेश्चंस में। P के इसमें 57,400 इंटू 3/6। P का निकलेगा 3/6 है तो 1/2 आ जाएगा। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 28,700 P का आ गया। वैसे ही हम Q क्या निकालेंगे, 57,400 इंटू 3:2:1 है ना, 2/6। इनका टोटल कितना होता है 6 है ना, तो सभी के इसमें 6 लिखना है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3। तो इसका थोड़ा पॉइंट में आ रहा है 19,133 आ रहा है, ठीक है। अब इतना आ रहा है। उसके बाद फिर R का जितना निकल रहा है 57,400 इंटू 1/6। इसका निकाल के बताओ, नहीं निकाला, चलो 9,567 इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का जो प्रॉफिट था उसको हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे सभी में। कितना आया 28,700 के इसमें 28,700, इसमें 19,133, इसमें 9,567। अब इनका इंडिविजुअल का हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। बोला था ना मैंने, सभी का इंडिविजुअल का क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। सबका इंडिविजुअल टोटल लगाने पर इसका 30,000, देखो ना ऊपर कुछ अभी नहीं है, 30,000। इनका टोटल लगाने पर 29,700, फिर 20,000, फिर 20,008 है ना। उसके बाद फिर 10,000, उस पर 10,292। अब हम क्या करेंगे, दोनों के एक डेबिट और क्रेडिट में से जो भी बड़ा निकलता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से जो भी बड़ा निकल रहा है, मतलब कि 30,000 बड़ा है, 30,000 कितने बड़े हैं, 300 है ना। बैलेंस कितना निकल रहा है 300, और ये कौन सा निकल रहा है, डेबिट। कौन सा है,
डेबिट, इसमें जो क्रेडिट निकल रहा है 8, सिर्फ 8 रुपये ही निकल रहा है, ध्यान रखना, 8 रुपये क्रेडिट। और इसमें जो निकल रहा है वो क्रेडिट 292 क्रेडिट। अब जो डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सा तो है। ठीक है, करो इसकी एंट्री। क्या होगी एंट्री? एंट्री होगी डेबिट है, यानी कि पी किस कैपिटल को डेबिट करना है, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 300 से। ओके, क्रेडिट करना है क्यूज कैपिटल, तो 2 क्यूज कैपिटल कितने से, 8 से। फिर 2 क्रेडिट करना है आर की कैपिटल, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? इस छोटी सी एंट्री यानी कि सिंगल एंट्री करने के लिए हमको पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कितना है, 292। टोटल मिला के इधर भी 300 हो गया और इधर भी 300 हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर। आया बात समझ में? ठीक है, इसी तरह हम पास्ट एडजस्टमेंट को करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।